इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड के क्लास सेकेंड इंग्लिश सब्जेक्ट का यूनिट 4 और लेसन सेकेंड यानी कि स्टॉर्म इन द गार्डन। इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले वर्ड मीनिंग की, फिर हम बात करेंगे एक्सप्लेनेशन की। अगर आप डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन देना है तो आप वीडियो की डिटेल में जा सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है स्नेल। स्नेल मतलब क्या होता है? घोंघा। सेकेंड वर्ड है विजिटिंग। विजिटिंग मतलब होता है दौरा करना, कहीं पे आप जाते हो तो। फिर हिज मतलब होता है उसका या उसके, बोलते नहीं उसके दोस्त हैं, मेरे दोस्त हैं। फ्रेंड मतलब दोस्त, समझ में आ रहा है आपको। फिर नेक्स्ट है इसके बाद आंट। आंट मतलब चींटियाँ। फिर दे मतलब वे, और लास्ट में क्लिम्ड मतलब चढ़ा। ऑल ओवर मतलब हर जगह, चारों ओर। फिर हिम मतलब उसके। अंडर मतलब नीचे। सडनली मतलब अचानक। फिर उसके बाद ग्रेट मतलब महान भी होता है, बड़ा। इसे बोलते हैं नहीं बहुत महान है, बहुत बड़ा है, तो ग्रेट बोलते हैं। फिर वाइट लाइट यानी सफ़ेद रोशनी। नॉर्मली रोशनी सफ़ेद ही होती है, पर सफ़ेद रोशनी। क्रैश मतलब टकराया। फिर नेक्स्ट है इसके बाद थ्रू मतलब होता है से या के द्वारा, बोलते हैं ना ये इसके द्वारा हुआ है या इससे हुआ है तो लगाते हैं। फिर क्लाउड मतलब बादल। बादल होता है ना, बोलते हैं बहुत बड़ा बादल है, तो बादल के लिए भी हम क्लाउड का यूज़ करते हैं। ठीक। फिर क्विकली मतलब जल्दी से, फटाफट, बोलते हैं ना फटाफट, जल्दी जल्दी। पुल्ड मतलब खींचा, जैसे खींचते अपने तरफ तो उसको हम पुल्ड बोलते हैं। फिर है हिज हेड मतलब उसका सिर। फिर टेल मतलब पूछ, होता है ना जानवरों की पूछ होती है। फिर लास्ट में सैट मतलब बैठा, कहीं मैं बैठ गया तो सैट मतलब बैठा। नेक्स्ट स्टिल मतलब स्थिर, कहीं पे आप स्थिर हो मतलब स्टेबल हो तो स्थिर। फिर आउटसाइड मतलब बाहर, बाहर से आप अंदर आते हो तो आउटसाइड मतलब बाहर। फिर स्काई मतलब आकाश, है ना। याद रखिए बादल और आकाश दोनों अलग होते हैं। ठीक। स्काई मतलब क्या होता है? आकाश। फिर ग्रीव मतलब बड़ा हुआ। फिर नेक्स्ट है डार्क मतलब अंधेरा। फिर क्रो मतलब कौवा है तो आपको पता ही होगा। फिर फ्लू फास्ट मतलब पीछे उड़ना, उड़ गया मतलब ऐसा। बट मतलब लेकिन, बोलते हैं ना मैं ऐसा करूँगा लेकिन तुम करो। वेयर मतलब कहाँ। फिर स्टक आउट मतलब कहीं पे आप निकल जाते हो कि हाँ मैं निकल गया यहाँ से। फिर नेक्स्ट वर्ड है फीलर्स। फीलर्स मतलब शोषा। इसका मतलब होता है कहीं पे आप प्रोटेक्ट होकर या सेव होकर रहते हो कि हाँ यहाँ मैं बचा हुआ हूँ, तो उसको हम फीलर्स कहते हैं। फिर लुक्ड मतलब देखने लगा या देखा, दोनों आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है देम मतलब उनको या उन लोगों को, ऐसे बोलते हैं हम। हाइडिंग मतलब छिपाना, किसी को छिपा कर रखना, तो हाइडिंग बोलते हैं। फिर इसके बाद जो वर्ड है वो है फ्लावर पॉट। तो पता ही आपको फूलदान सबके घर में होता है, फूलदान। इसमें आप पेड़ लगाते हो छोटे छोटे। गो होम मतलब घर जाओ, मतलब अपने जहाँ से आए थे वहाँ लौट जाओ, इसका मतलब ये भी होता है। फिर क्राइड और मतलब चिल्लाया जोर से। फिर हरी मतलब जल्दी से, फटाक से। योर मतलब आपकी माँ है, तो बहुत सिंपल है। स्टोन मतलब पत्थर, ये भी आपको पता है, बड़े बड़े पत्थर को स्टोन कहते हैं। नियर मतलब पास। फिर है वेल मतलब कुआं, ये तो भी आपको पता ही होगा। सेड मतलब कहा, उसने मुझसे कहा कि ये करो उसके लिए। देयर इज मतलब होता है वहाँ पर, देयर इज उसको पढ़ते हैं। फिर स्टॉर्म मतलब आंधी या तूफान। फिर गार्डन मतलब क्या होता है? मैदान, बोलते हैं ना मैदान बहुत बड़ा है, मैदान बहुत छोटा। फिर इसके बाद जो वर्ड है वो है आई। आई मतलब क्या होता है? मैं, बोलता है ना मैं ये करूँगा, आई विल डू दिस लाइक दैट, वैसे वर्ड। फिर हर्ड। हर्ड मतलब क्या होता है? सुना है, आपको बोलते हैं मैंने ये बात सुनी है उनसे। फिर विंड मतलब हवा। हवा के विंड मतलब क्या होता है? हवा। फिर उसके बाद वर्ड क्या है वो है ब्लो। ब्लो मतलब हवा चली, हवा जो बहती है उसको हम क्या बोलते हैं? विंड ब्लो। ठीक है ना। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट वर्ड इसके बाद आएगा वो क्या आएगा? सॉ। सॉ मतलब क्या होता है? देखा, बोलते हैं ना मैंने उसे देखा है, मैंने उसे छत पर देखा, तो सॉ मतलब देखा, इस तरीके बोलते हैं। फिर स्वे मतलब हिलना या हिलाना या एक तरफ झुक जाना, पेड़ झुकता है ना एक तरफ। लाइटनिंग मतलब बिजली। फिर उसके बाद फ्लैश मतलब रोशनी, है ना, फ्लैश चमकना। थंडर मतलब गरज, गर्जन, जो बादल गरजता है। रेनफॉल मतलब बारिश, जहाँ बारिश होती है तो वो बोलते हैं। फिर इसके बाद जो बोलते हैं वाटर ड्रिप। वाटर ड्रिप मतलब बारिश की बूंद, जो बूंदें गिरती हैं वो। इट मतलब वह या यह, दोनों लगा सकते हैं। नो मतलब जानना, कोई बात को जानना। बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। ठीक है। स्टॉर्म मतलब तूफान, ये तो पहले हम जान चुके हैं। इवन बिन मतलब कभी भी, ठीक है, कभी भी। फिर उसके बाद डिडंट मतलब डिड नॉट, मतलब इसका मतलब होता है नहीं, सिंपल। गेट वेट, गीला होना या गीली होना, जब भीग जाते हैं हम तो उसको बोलते हैं। वाई मतलब क्यों, बोलते हैं ना क्यों, ऐसा क्यों,
तो ये सब जो वर्ड मीनिंग है, ये सब वर्ड मीनिंग आपको चैप्टर में दिखेगा। होप आपको अच्छे तरीके से चैप्टर समझ में आएगा। अब हम जो बात करने वाले कुछ वर्ड्स का, वो ऐसे वर्ड हैं जो आएंगे लेकिन वो सिर्फ साउंड है, जैसे शे, जैक, गडैम, गुडैम, सितासित, पिता पिता, प्लेप, ऐसे वर्ड सिर्फ साउंड है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये सिर्फ साउंड है जो आपके चैप्टर में आएंगे। तो होप आपको ये पूरे वर्ड मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब हम चलने वाले इसके बाद डायरेक्ट अब एक्सप्लेनेशन पर। चलिए अब डायरेक्ट बुक खोल लीजिए, अब बुक के हिसाब से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन। चलिए दोस्तों अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर क्या नाम है? स्टॉर्म इन द गार्डन, मतलब तूफान गार्डन में, बगीचे में। तो ये स्टोरी है एक स्नेल की, एक घोंघे की। घोंघा जानते हो ना, जो बारिश के समय निकलता है मिट्टी में से, जो छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं होता, आपकी उंगली बराबर होता है या उंगली से भी छोटा होता है। और उसकी बॉडी क्या होती है? बहुत मजबूत होती है, मतलब आप तोड़ सकते हो किसी ईंटे से मारकर, लेकिन नॉर्मली मजबूत होती है। बस उसका जो मुंह है वो बहुत मुलायम होता है। तो जब उसको डेंजर लगता है, जब उसे खतरा लगता है, कोई उसे मार रहा है, तो अपनी बॉडी के अंदर वो छुप जाता है, अपना मुंह लेकर अंदर वो छुप जाता है। अब डिस्कवरी आपने कभी कभी देखा होगा, डिस्कवरी चैनल आता है ना, उस पर। तो चलिए पढ़ते हैं। सुनो सुनो, या अपनी मम्मी से पूछोगे घोंघा, तो घोंघा के बारे में मम्मी या पापा बताएंगे आपको, या कोई बड़ा बताएगा। सुनो सुनो, द स्नेल इज प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड। मैं जो ब्लू वाला लिखा है वो पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो सुनो सुनो है वो स्नेल है, यानी कि घोंघा है, जो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है। मैं इसको मान रहा हूँ सुनो सुनो एक लड़का है, लड़की भी हो सकती है, हम लड़का मान ले रहे हैं। उसके दोस्त कौन थे? द आंट। सुनो सुनो एक स्नेल है, एक घोंघा है जो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। उसके दोस्त कौन थे? आंट है, यानी चींटियाँ। सडनली, अचानक, देयर इज अ स्टॉर्म, अचानक वहाँ पे स्टॉर्म आता है, यानी कि तूफान आता है। ही हरीज, हरीज मतलब जल्दीबाजी। ही हरीज टू हिज मदर, वो अपनी माँ की तरफ जल्दी जल्दी भागता है। एंड टेल्स हर ऑल ही सॉ एंड हर्ड, और वो सब कुछ बताता है जो उसने देखा है और सुना। यानी जो तूफान आया तो क्या हुआ, भगदड़ मच गई, गार्डन में सब इधर उधर भागने लगे, बिजली कड़कने लगी। तो ये स्टोरी अपनी मम्मी को बताता है। चलिए देखते हैं अब स्टोरी, ठीक है। क्या लिखा है? सोनू सोनू द स्नेल वॉज विजिटिंग हिज फ्रेंड्स द आंट्स। सोनू सोनू जो क्या था? स्नेल था, यानी घोंघा था। वो विजिटिंग करता है, विजिटिंग मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, दूसरी जगह पहुंच जाना। तो वो क्या हुआ, सोनू सोनू अपने दोस्त के घर विजिट करता है, द आंट, चींटियों के यहाँ। चींटियों के कहाँ? सोनू सोनू दोस्त, जो जो दोस्त है उनका विजिट करता है, यानी कि उनके यहाँ पहुँचता है, ठीक है। फिर समझा दे रहा हूँ। सुनो सुनो द स्नेल वॉज विजिटिंग हिज फ्रेंड द आंट, चींटियों से सुनो सुनो मिलने जाता है, सिंपल ये समझो। फिर क्या लिखा है? दे क्लिम्ड ऑल ओवर हिम, सब उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। ऑल ओवर मतलब पूरे ऊपर, हिम मतलब उसके पे, क्लिम्ड मतलब था चढ़ना, ये सब मैं बता चुका हूँ। तो वे सब जो चींटियाँ हैं वे सब उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए जो ये लिखा ही, ये साउंड है। क्या है ये? साउंड। इसका कोई मतलब नहीं, बस समझ लीजिए कि ये हंस रहे हैं, खुशी से हंस रहे हैं। ही दे क्लिम्ड अंडर हिम, कोई कोई उसके ऊपर चढ़ रहा है, देखिए कोई उसके नीचे चढ़ रहा है, मतलब नीचे है, दिख रहा है। तो वही लिखा है, कोई उसके ऊपर चढ़ रहा है, कोई नीचे। तो ही हंस रहे हैं। पहले वो ऊपर चढ़ रहा है, कोई चींटियाँ, कई सारी चींटियाँ ऊपर चढ़ रही हैं उसके, कई सारी चींटियाँ उसके नीचे नीचे चढ़ के खेल रही हैं, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया। सुनो सुनो जो है वो अपने दोस्तों के यहाँ जाता है, और वहाँ पे क्या होता है, वो जो चींटियाँ ये उसके ऊपर चढ़ती हैं और हंसती हैं ही करके। फिर कुछ चींटियाँ जो हैं वो उसके नीचे, मतलब जहाँ वो रहता है उसके नीचे बैठ के चढ़ती हैं, उसके लिए भी वो हंसता है। फिर इसके बाद लिखा है सडनली, अचानक, अ ग्रेट वाइट लाइट क्रैश्ड थ्रू द क्लाउड्स। क्रैश मतलब टकराना, और वाइट लाइट आपको पता होगा सफ़ेद रोशनी, और ग्रेट मतलब बहुत बड़ा। तो एक बहुत अचानक बहुत बड़ा सफ़ेद लाइट, क्रैश मतलब टकराया, या एक तरीके से टकराया बादल से, यानी कि बिजली गिरकी, मतलब बिजली कड़कती है, देखते हो ना बादल में कितना तेज तड़कता है, बहुत तेज तड़कता है, लगता लगने लगता है ना। तो वही लिखा है अचानक क्या हुआ, एक सफ़ेद बिजली बादल से टकराई, है ना, इसका मतलब बिजली गरजना। सुनो सुनो क्विकली पुल्ड हिज इन हिज हेड,
अब क्या हुआ, जो सोनू सोनू था वो फटाक से, क्विकली मतलब तुरंत, पुल्ड हिज हेड इन हिज टेल। ठीक है, जो इसकी पूछ है, यहाँ तो जो फोटो में दिख रहा है जहाँ चींटियाँ चढ़ी हैं, उसी की मैं बात कर रहा था। वो बहुत सॉलिड होता है, बहुत मजबूत होता है। ठीक है, उसको आप बहुत जोर से मारोगे तभी वो टूटता है। तो वो क्या आता है, ये जो सुनो सुनो अपना जो गर्दन है वो अपने पूछ यानी उस बॉडी के अंदर डाल लेता है, जो बहुत हार्ड होता है, बहुत मजबूत। ठीक है, वही लिखा है, पुल्ड मतलब खींचना। तो वो खींच कर अपना सिर अपने उसके अंदर डाल लेता है। ये उनके अंदर क्वालिटी होती है। एंड सेट वेरी स्टिल, और सेट मतलब बैठ जाता है, वो अपना गर्दन उसके अंदर डालकर बैठ जाता है। स्टिल मतलब एकदम स्थिर होकर, हिलता डुलता नहीं है, उसी के अंदर बैठ जाता है। किसी आप घोंघा का अगर आप उसको छुओगे, ठीक है, तो देखोगे वो अपने बॉडी के अंदर चला जाता है, पीछे वाले बॉडी के अंदर, और वो बैठ जाता है, हिलता होता कुछ नहीं है। जैसे नॉर्मली क्या होता है, कोई जानवर को आप मारते हो तो पहले वो बैठ जाता है, अगर सिकुड़ जाता है डर के मारे, है ना, वैसे ये भी डर के मारे अपने अंदर को अंदर चला जाता है और हिलता डुलता नहीं है। ठीक है, वैसे ही वो स्ट्रेट रहता है, यानी कि वो वैसे ही बैठा रहता है। फिर से स्टार्ट करते हैं। लिखा, सडनली अचानक अ ग्रेट वाइट लाइट क्रैश थ्रू द क्लाउड। एक अचानक एक बहुत बड़ी सफ़ेद लाइट बादल से टकराई। सुनो सुनो क्विकली पुल्ड हिज हेड, पुल्ड इन हिज टेल। ठीक है, कि सुनो सुनो तुरंत फटाफट तुरंत उसने अपना हेड मतलब अपना सिर किसके अंदर डाला, अपने टेल यानी पूंछ के अंदर डाला। टेल मतलब क्या होता है, पूंछ। एंड सेट वेरी स्टिल, और बैठ गया बड़े ही स्थिर होकर, बड़े ही मतलब एकदम सॉलिड होकर, हिला डुला नहीं। फिर आगे चलते हैं। फिर लिखा है, आउटसाइड द स्काई ग्रू डार्क एंड क्रो फ्लू पार्ट। आउटसाइड द स्काई मतलब बाहर है, वो तो वहाँ चला गया। अब बाहर क्या हो रहा था, बाहर से क्या हो रहा था, द स्काई ग्रू डार्क, वो जो बादल जो आसमान था वो काला हो गया, वो आसमान था वो काला हो गया। जैसे जब बिजली कड़कती देखते हो बादल घेर लेता है एकदम काला काला, तो वही लिखा है, बाहर जो था वो क्या हो गया, बादल घेर लिया पूरी तरीके से आसमान में। एंड द क्रोज फ्लू ऑफ पास। फ्लू पास मतलब जो कौवे थे जो पेड़ों पे बैठे होंगे वो सब उड़ गए, डर के मारे वो सब क्या हो गए, वो सब वहाँ से उड़ गए, काँ 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 करके। ऐसे बोलते हैं ना, का काँ बोलते हैं कौवे, बड़ा खराब लगता है ना। तो जो कौवे हैं वो का करते हुए अब वहाँ से उड़ गए, जब देखा कि बादल काला हो रहा है। ठीक है, फिर देखिए, ओह बट वेयर वर द आंट। अब वो सुनो सुनो सोच रहा है कि वो कौवे तो उड़ गए, लेकिन आंट कहाँ है जो मेरे ऊपर खेल रहे थे, वो चींटियाँ कहाँ हैं। ठीक है, सुनो सुनो स्टक आउट हिज फीलर्स एंड लुक्ड फॉर देम। स्टक आउट मतलब होता है एक तरीके से बाहर निकलना। तो वो धीरे से अपने जहाँ जहाँ वो छिपा रहता है वहाँ, जैसे मान लो कमरे में छिपे हो, अब छुपके से आप किसी को देख रहे हो कि भाई ये कहाँ है वो कहाँ है, वैसे वो भी अपने जो पीछे टेल में छुपा है वहाँ से वो निकल रहा है। फीलर मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ आप सुरक्षित हो, जहाँ आप बचे हो। ठीक है, तो अपने जहाँ वो सुरक्षित था, बचा हुआ था, वहाँ से वो धीरे से निकलता है, टक और मतलब निकलता है, और लुक फॉर देम, और उनको देखता है, किनको, चींटियों को देखता है। फिर समझा रहा हूँ, फिर से वो क्या बोला, ओह बट वेयर वर द आंट्स। वो तुरंत सोचता है कि भाई कौवे तो उड़ गए, लेकिन चींटियाँ कहाँ हैं। इसलिए सोनू अपना जो सिर है वो निकालता है अपने टेल से, अपने जहाँ से वो बचा रहता है वहाँ से वो निकालता है प्रोटेक्ट करके। फिर वो देखता है, लुक फॉर देम, और उन लोग को देखता है कि भाई उन लोग कहाँ हैं। अब देखिए, दे वर हाइडिंग अंडर अ फ्लावर पॉट। वो सब क्या है, एक फ्लावर पॉट, एक एक गमले, सिंपल गमला समझ लो, कि फूलदान यानी गमला बोल सकते हैं। तो एक गमला या फूलदान के नीचे, यानी अब देखो बिजली कड़केगी तो फूलदान पे गिरेगी बिजली, अगर बहुत तेज गिरी तो उसके नीचे तो नहीं जाएगी। तो वो क्या होते हैं, फूलदान के नीचे, यानी कि एक तरीके से गमले के नीचे वो लोग छुपे हुए हैं। कौन, चींटियाँ। दे वर हाइडिंग अंडर अ फ्लावर पॉट। वो सब, अंडर मतलब होता है नीचे, और हाइडिंग मतलब छिपना। तो वे सब कहाँ छुपी हैं, वो सब छुपी हुई हैं फ्लावर पॉट यानी कि फूलदान के नीचे। अब देखो आगे लिखा है, गो होम सोनू, सोनू सोनू गो होम। द आंट क्राइड आउट, क्राइड आउट मतलब चिल्लाई। तो जो चींटियाँ हैं वो चिल्लाकर उसको बोल रही हैं सोनू सोनू को, घर जाओ मतलब अपनी मम्मी के पास जाओ, अपने पापा के पास जाओ, जाओ यहाँ से, है ना, समझ में आ गया। गो होम घर जाओ, सोनू सोनू। सोनू सोनू उस घोंघे का नाम था जो अपने दोस्तों के साथ खेलने आया था, याद आया। सोनू सोनू अपने दोस्तों के साथ खेलने आया था। चींटियाँ क्या कर रही थी, उसके ऊपर उसके आसपास खेल रही थी। फिर बिजली कड़कती हैं तो वो सोनू सोनू अपने पूंछ के अंदर छिप जाता है।
फिर कौवे भाग जाते हैं। फिर सुनो सुनो देखता है कि चींटियाँ कहाँ हैं। चींटियाँ तो छुपी हुई हैं, कहाँ छुपी हुई थी? फूलदान के नीचे। तो फूलदान के नीचे छुप कर चींटियाँ वो चिल्ला के बोल रही हैं सुनो सुनो, यानी कि उस घोंघे को, कि गो होम, घर जाओ। ठीक है, हरी हरी, जल्दी जाओ जल्दी जाओ। बोलते हैं ना, भागो भागो भागो, बारिश हो रही बारिश हो रही। ऐसा होता है ना, मम्मी लोग बोलते हैं जब बारिश होता है तो भागो भागो, वहाँ छुप जाओ वहाँ छुप जाओ, है ना, ये घर चल जाओ बारिश होने वाली है, ऐसे बोलते हैं ना सबको। तो वैसे यहाँ भी चींटियाँ बोल रही हैं सुनो सुनो को, हरी हरी, जल्दी जल्दी, योर मदर विल वरी, वरी मतलब चिंता, जल्दी जाओ, तुम्हारी माँ चिंता कर रही होगी, या आपकी माँ चिंता कर रही होगी। ठीक है, ये कौन बोल रहा है? चींटियाँ बोल रही हैं। किससे? हरी हरी, अरे सुनो सुनो से बोल रही हैं। किससे बोल रही हैं? सुनो सुनो से। अब देखिए, सुनो सुनो वेंट टू हिज मदर, सुनो सुनो अपनी माँ के तरफ गया, यानी माँ की ओर गया। ठीक है, वेंट टू मतलब गया, तो सुनो सुनो अपनी माँ की तरफ गया। सी सेट अंडर अ स्टोन नियर द वेल, वेल मतलब कुआं, कुआं, वेल मतलब क्या होता है? कुआं। और स्नेल आपको पता ही है, स्नेल मतलब क्या होता है, हमने बताया। स्नेल मतलब होता है घोंघा। और स्टोन मतलब पत्थर, नियर मतलब पास, वेल मतलब कुआं। तो वो जो उसकी माँ थी वो छिपी हुई थी, वो भी कहाँ बैठी हुई थी? वो भी बैठी हुई थी एक पत्थर के पास, जो कुएं के पास था। मतलब एक कुएं और पत्थर के पास वो पत्थर के नीचे छिप कर बैठी हुई थी, कि भाई बिजली गिरेगा, किसी भी गिर सकता है। तो ध्यान ध्यान समझिए क्या लिखा है। सोनू सोनू वेंट टू हिज मदर, सोनू सोनू अपनी माँ की तरफ जाता है। वेयर सी सेट अंडर अ स्टोन, जहाँ वो एक स्टोन, स्टोन मतलब पत्थर, बड़ा पत्थर, तो पत्थर के नीचे वो बैठी हुई है। नियर द वेल, कुएं के पास, तो कुएं के पास और पत्थर के नीचे उसकी माँ बैठी हुई है। अम्मा सेड, सुनो सुनो, जैसे हम बोलते हैं मम्मी मम्मी, मम्मी बिजली तड़क रहा है, मम्मी बारिश हो रहा है, ऐसे बोलते हैं हम लोग ना। वैसे सुनो सुनो क्या बोल रहा है? अम्मा सेड, सुनो सुनो, सुनो सुनो बोलता है अम्मा। देयर्स अ स्टॉर्म इन द गार्डन, है ना, क्या बोल रहा है कि अम्मा मम्मी, मतलब कि तूफान आया है गार्डन में। गार्डन में क्या आया है? तूफान आया है। आई हर्ड द विंड ब्लो ब्लो ब्लो। अब वो जो सुनो सुनो है वो अपनी मम्मी को बता रहा है पूरी बात जो गार्डन में हुई। क्या बता रहा है? आई हर्ड द विंड ब्लो ब्लो ब्लो, मैंने सुना हवा ब्लो ब्लो कर रही है, यानी कि हवा चल रही है, बहुत तेज चल रही है। ये साउंड है, याद रखिएगा। तो हवा बहुत तेज चलती है तो एकदम लगता है ना कि बहुत तेज चल रही है, बहुत तेज चल रही है, तो वही है, वो साउंड है। ऊ जो लिखा है वो साउंड है, आवाज़ है। बता रहा है कि ऐसी चल रही है हवा, है ना। ब्लू मतलब होता है, विंड ब्लू मतलब हवा चलना। तो हवा चल रही है, वो बता रहा है कि मैंने सुना हवा बहुत तेज चल रही थी, है ना। फिर वो साउंड निकालता है वो ऐसे। दस, आई सॉ ट्री स्वे स्वे स्वे, स्वे मतलब होता है एक तरफ झुकना। मैंने देखा पेड़ एक तरफ झुक रहे थे। जब आंधी आता है देखते नहीं हो, पेड़ गिर जाते हैं या पेड़ एक तरफ झुकने लगते हैं, तो वही लिखा है, मैंने हवे को बहुत तेज चलते हुए देखा, सुनते मतलब सुना मैंने, और पेड़ को एक तरफ झुकते हुए देखा। शे, जब पेड़ गिरता है तो ऐसे आवाज़ आती है ना, ऐसे आवाज़ आती है ना, धाम 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 गिरता है, या ऐसे गिरता है, तो वही आवाज़ है, शे, उसी की आवाज़ है। ठीक है, मैंने पहले बताया था आपको। तो वो सोनू अपनी मम्मी को बता रहा है कि मैंने हवा तेज चलते हुए सुना, और पेड़ को एक तरफ गिरते हुए या झुकते हुए मैंने देखा। फिर आई सॉ लाइटनिंग फ्लैश, फ्लैश फ्लैश, फ्लैश मतलब रोशनी, या रोशनी, और लाइटनिंग मतलब बिजली। मैंने देखा बिजली चमक रही थी, चमक रही थी। वो बार बार इसलिए लिखा जा रहा है, एक बच्चा है तो बच्चा डर के मारे बहुत बार बार बोलता है ना एक ही बात, मम्मी बिजली, ऐसे बोलता है ना। तो वैसे ही लिखा है, आई सॉ लाइटनिंग फ्लैश फ्लैश फ्लैश, मैंने बिजली चमकते हुए देखा। जैक 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 जैक, ये साउंड है, बिजली कड़कने का साउंड है। धड़ 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 ऐसे आवाज आता है ना, तो इंग्लिश में उसको जैक 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 लिखा हुआ है। समझ में आ गया? तो सुनो सुनो ने क्या सुना? उसने सुना बहुत तेज हवा चलते हुए, उसने देखा पेड़ एक तरफ झुकते हुए, उसने देखा बिजली कड़कते हुए या गरजते हुए। ठीक है, या ठीक है। फिर देखिए, आई हर्ड थंडर रोल रोल रोल, थंडर मतलब तूफान, तूफान जब आता है देखते नहीं आंधी की तरह आता है, गोला गोला गोला, एकदम बहुत बम्पर तूफान आता है, थंडर आता है, तो वही लिखा है, आई हर्ड थंडर रोल रोल रोल, मैंने सुना
वो गर्जना, गर्जना मतलब वो जो बिजली तड़कती है बहुत तेज आवाज़ आती है ना, तो वो मैंने सुना। ठीक है, ये देखो फोटो में, देखो यहाँ देखो, उसकी माँ और वो कहाँ है, पत्थर के नीचे हैं, और एक वेल, एक कुएं के पास है। अब देखिए थंडर का आवाज़ सुनिए, कदम कदम, कदम गुदम, ऐसे आवाज़, वो थंडर का आवाज़ है, वो तूफान का आवाज़ है, उस बिजली कड़कने का आवाज़ है जो तूफान के समय कड़क गरजता है, सॉरी गरजता है। कढ़ाम गुडम, कढ़ाम गुडम, ये आवाज़ है। ठीक, फिर देखिए क्या लिखा है, आई हर्ड रेन फॉल फॉल, मैंने सुना बारिश हो रही थी। वो अपनी मम्मी को बता रहा है कि मैंने सुना, मैंने देखा, मैंने क्या क्या देखा, मैंने देखा पेड़ गिरते हुए एक तरफ, मैंने देखा बिजली कड़कते हुए, मैंने सुना हवा बहुत तेज चल रही थी, और उसने और क्या सुना, थंडर मतलब तूफान जो बिजली कड़कता है उसने वो सुना, और उसने बारिश जो गिरता है उसका आवाज़ उसने सुना, सीता सीता पिता पिता, टिप टिप ऐसे आवाज़ आता है ना। कभी देखो, कभी आप बारिश जब बरसता है तो उसका आवाज़ सुनना, ऐसा ही आएगा, कुछ ऐसा आएगा, एकदम सेम नहीं आएगा। सीता सीता पिता पिता, टिप 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 ऐसे आवाज़ आता है ना, तो वो आप सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा खुद ही। अगली बार बारिश होगा तो ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। क्या लिखा है फिर उसके बाद, आई हर्ड वाटर ड्रिप ड्रिप ड्रिप। अब देखो कहीं होता है, कहीं कहीं से पानी टिप 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 चूता है, जब बारिश होती है तो कहीं कोने पे पानी एक एक बूंद चूता है ना, ऐसा होता है ना, या गिरता है। तो वही लिखा है, आई हर्ड मैंने सुना, हर्ड मतलब सुना, वाटर ड्रिप 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 मैंने सुना पानी की बूंद गिरते हुए। वाटर ड्रिप मतलब होता है पानी की बूंद गिरना, या सिर्फ वाटर ड्रिप, वाटर ड्रिप मतलब होता है पानी की बूंद। तो मैंने सुना पानी की बूंद गिरते हुए, कैसे गिरते हुए, प्लिप 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 प्लिप, ऐसे ही हो जाता है ना, टिप 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 ऐसे हो जाता है ना। तो वही लिखा है, प्लिप 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 प्लिप। तो ये सोनू सोनू बता रहा है अपनी माँ को कि ऐसे ऐसे आवाज़ आ रही थी जब पानी गिर रहा था। तो फिर लिखिए, इट वॉज द बिगेस्ट स्टॉर्म सोनू सोनू हैड एवर बीन इन। एवर बीन इन मतलब होता है किसी भी परिस्थिति में होना, जैसे बोलते हैं ना, पहली बार इतनी बड़ी मुसीबत में फंसा हूँ मैं, ऐसे बोलते हैं ना लोग, पहली बार इतनी बड़ी शादी में गया था मैं, ऐसे बोलते हैं ना, बहुत बड़ा घर था मैं। तो वही लिखा है कि अब तक का सबसे बड़ा तूफान सोनू सोनू ने महसूस किया था, या तो उस तूफान में था। यानी कि इसका मतलब सिंपल यही है कि सोनू सोनू ने पहली बार इतना बड़ा तूफान देखा था, और उस तूफान में वो अपनी मम्मी के साथ था। ठीक है, इसलिए वो ये सब चीज़ें बता रहा था। फिर देखिए वो साउंड है, साउंड में एक एक बार पढ़ दे रहा हूँ, ओ ओ, शै, जैक जैक, कदम कुदम, सिता सिता, पिता पिता, सिता सिता, पिता पिता, प्लिप 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 प्लिप। ठीक है, तो ये पूरा साउंड है, ये जब मम्मी के से बता रहा है तो ये सब साउंड हो रहे हैं, कहीं तूफान आ रहा है, कहीं हवा बहुत तेज चल रहा है, कहीं पेड़ गिर रहे हैं, कहीं बिजली कड़क रही है ना, कहीं तूफान आ रहा है, कहीं बारिश गिर रही है, कहीं कोने से पानी की एक एक बूंद गिर रही है। तो ये सब साउंड आ रहा है जब वो अपनी मम्मी को ये सब बता रहा है। ठीक है, एंड डू यू नो व्हाट, है ना। फिर देखिए, क्या आप जानते हो, क्या आप जानते हो, सोनू सोनू डिडंट गेट वेट, सोनू सोनू गीला नहीं हुआ। नॉर्मली आप भीग, जब आप बारिश से कहीं जाते हो तो भीग जाते हो ना। डू यू नो वाई, क्या आप जानते हो क्यों वो गीला क्यों नहीं हुआ। सोचो सोचो बताओ। मैं आपको 5 तक काउंट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5। अब मैं आपको बताता हूँ, वो इसलिए गीला नहीं हुआ क्योंकि वो कहाँ छुप गया था, वो अपनी ये जो जो शेल है, देखो यहाँ से, जो उसका शेल है रेड वाला, उसके अंदर वो छुप गया था। अब उसके अंदर छिप गया तो ये क्या होता है, बहुत सॉलिड होता है, इस पर पानी नहीं गिरता है तो ये पानी उतर जाता है, मतलब पानी उसके ऊपर चढ़ता ही नहीं है। जैसे अब प्लास्टिक होता है ना, प्लास्टिक पर पानी चढ़ता नहीं है, पानी ऊपर ही रहता है प्लास्टिक के, फिर उसको झाड़ोगे तो पूरा पानी गिर जाता है। ठीक वैसे ही इसकी बॉडी होती है एकदम पत्थर जैसी। पत्थर पानी गिराते हो तो पत्थर क्या होता है, एक बार भीगता है, अंदर नहीं भीगता, बाहर से भीग जाता है, वैसे ये सिर्फ बाहर से भीगा है, इसका बॉडी अंदर से ये था थोड़ा भी भीगा नहीं है। ठीक है, इसलिए लिखा है कि वो क्या है, वो गीला नहीं हुआ। यही पूछ रहा है ना, डू यू नो वाई, वो गीला क्यों नहीं हुआ। गेट वेट मतलब होता है गीला होना,
तो वो गीला क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो अपने शेल के अंदर छुप गया था, यानी कि अपने टेल के अंदर छुप गया था, जिसके कारण वो भीगा नहीं। तो ये है आपकी स्टोरी, इसको लिखा है संध्या राव ने। होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। हो सकता है एक दो जगह आपको प्रॉब्लम हुई होगी, अगर हुई है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, अगली वीडियो में हम उसको सही करने की कोशिश करेंगे। आपने ये वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।